सुप्रीम क्लियरली मार्जिन सैक्रिफाइस कर रहे हैं सिर्फ 5% वॉल्यूम। एमडीएफ जो मार्जिन की बात कहूँ, पहले वेल्सपन की बात बताइए कि डू दे हैव अ राइट टू विन? हाउ इज चाइना इम्पोर्टेंट? एक्सपोर्ट्स में मोर देन 50% है। नमस्कार दोस्तों, स्नेहा तलरेजा वापस हमारे साथ हैं। इनके साथ दूसरा पॉडकास्ट है। पिछले पॉडकास्ट को आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। हमने पाइप, पीवीसी, सीपीवीसी, होम डेकोर, काफी सेक्टर्स के बारे में चर्चा करी थी। कुछ दिनों पहले इन्होंने ऑलमोस्ट 150 पन्ने की एक रिपोर्ट निकाली है पीवीसी पाइप्स इंडस्ट्री पे और काफी इन डेप्थ काम किया है। इनकी एनालिसिस थोड़ी अलग है, कंपटीशन को लेके ये अलग ढंग से सोचती हैं, तो मुझे लगा कि इनकी रिपोर्ट के इंटरेस्टिंग चार्ट्स पे बात करेंगे। धन्यवाद स्नेहा फॉर कमिंग बैक अगेन। वाकई बहुत बढ़िया रिपोर्ट है। इसी से शुरू करता हूं। सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग आपकी पहला सवाल मैं आपसे करूंगा कि हमेशा हम कहते हैं कि भारत 6% जीडीपी रियल ग्रोथ है, उस पर थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन है, 11-12% नॉमिनल है, तो कोई भी सेक्टर 12-15% तो ग्रो करना चाहिए, करेक्ट? आपकी एक पहली जो एनालिसिस है, आप कह रही हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। पहले डिमांड के बारे में बताइए। तो 5 साल पहले मेरी खुद की एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे ऑफ कोर्स हमने डीआरएचपी का डेटा यूज किया था बिकॉज प्रिंस ने डीआरएचपी तब फाइल की थी। तो वी यूज्ड टू थिंक इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है 10 से 12% पे, ठीक है। पीवीसी और सीपीवीसी ग्रो कर रहा था तब 20 से 25%, ये हमारी सोच थी। वेरी रिसेंटली मैं एक इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी जहाँ पे रिलायंस ने शोकेस किया कि अगले 5 साल पीवीसी पाइप इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो करेगी 5%। सिर्फ 5% वॉल्यूम। ओके। आई वाज शॉक्ड बट आई सॉ कि नंबर दिख रहा है वॉल्यूम्स में। फिर मैंने थोड़ी और रिसर्च की एंड मैं पिछले 10 साल का डेटा निकाला। पिछले 10 साल पीवीसी पाइप इंडस्ट्री वॉल्यूम ग्रोथ रही थी 6% केगर। ओके। लोगों ने मुझे बोला वैल्यू ग्रोथ देख, वैल्यू ग्रोथ ज्यादा रहती है। मैंने पीवीसी पाइप प्राइसेस निकाले, लास्ट 10 साल केगर वाज 1%। ऐसे ठीक है, 5% अब और आप 1% और ऐड कर दीजिए बिकॉज वैल्यू ग्रोथ हो सकती है 6%। एक्साइटिंग नहीं लगा। देन आई सेड लेट्स लुक एट सीपीवीसी जो फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट था, जो पहले का मानना था 20-25% ग्रो कर रहा है, अब देखते हैं कितना ग्रो कर रहा है। वहां पे ही लुब्रिजोल वाज अ कंपनी व्हिच वाज प्रेजेंटिंग, व्हिच इज अ लीडर इन टर्म्स ऑफ सीपीवीसी कंपाउंड। लुब्रिजोल का मानना था कि 5 साल में सेक्टर विल ग्रो एट 10%। बट वहां पे उन्होंने 2 चार्ट दिखाए व्हिच वाज सरप्राइजिंग टू मी। सीपीवीसी वॉल्यूम स्टार्टेड इन इंडिया 2005 में। करेक्ट। 2005 से 2010 तक ग्रोथ वाज 45%। तभी एस्ट्रल ने इंट्रोड्यूस किया था एंड ग्रोथ वाज वेरी फिनोमिनल, हाई एक्सेप्टेंस। 2010 से 15 ग्रोथ वाज 23%, स्टिल वेरी एक्साइटिंग। 15 से 20 ग्रोथ केम डाउन टू 11% एंड 2020 से 25 ग्रोथ वाज 9% केगर। तो अगर अब मैं देखूं कि लास्ट 10 साल में 10-12% मैक्सिमम, अब 10% लुक्स रियलिस्टिक। अगली बात लोगों ने मुझे बोली सीपीवीसी प्राइसिंग का क्या, वहां तो काफी ग्रोथ हुई रहेगी। आई सेड चलो पास डेटा मुझे नहीं पता, बट इंटरेस्टिंगली उस प्रेजेंटेशन में मुझे पता चला कि सीपीवीसी की काफी कैपेसिटी आ रही है इन इंडिया में। आज की तारीख में मेजॉरिटी ऑफ द सीपीवीसी रेजिन जो हम यूज करते हैं, चाहे वो लुब्रिजोल से आ रहा हो, चाहे वो कनिका से आ रहा हो, चाहे सेक्यूसी से आ रहा है, सब ग्लोबली आ रहा है। अच्छा। एंटी डंपिंग ड्यूटी भी है इंडिया में, बट डिस्पाइट दैट हमारे यहाँ पे जो रेजिन प्राइसेस है वो काफी स्ट्रांग रहते हैं। जब पीवीसी डबल हो जाता है तो वो डबल नहीं होते, जब पीवीसी आधा हो जाता है वो आधा नहीं रहते। इट इज जनरली वेरी स्टेबल कमोडिटी बिकॉज इतने मैन्युफैक्चरर्स नहीं है एंड मेजोरिटी ऑफ द मटेरियल इंपोर्टेड है। इंडिया में कुछ 2 से 3 मैन्युफैक्चरर है, हम रफली 15 से 20% अपनी डिमांड पूरी कर पाते हैं, रेस्ट इज ऑल इम्पोर्टेड। ओके, 15-20 हम बनाते हैं, 80% इंपोर्ट करते हैं। अब ये ट्रेंड नेक्स्ट 5 साल में हमारे पास नॉट 100%, मोर देन 100% इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। हम करीब 2.25-3 लाख टन आज के दिन यूज करते हैं। हम 2.5 लाख टन यूज करते हैं। मेरा मानना है हमारे पास मोर देन 5 लाख टन की कैपेसिटी हो जाएगी सीपीवीसी की बाय FY30। ये अच्छी बात है कि बुरी बात?
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा है, ठीक बट है। लेट्स स्पीक अबाउट प्राइसिंग। जी। सीपीवीसी प्राइसिंग जो आज प्रीमियम पे बिकती है, सीपीवीसी बनता किससे? पीवीसी से बनता है। यू आर डूइंग क्लोरिनेशन, करेक्ट। 70 रुपए का पीवीसी आप सीपीवीसी बेच रहे हो 130 रुपए का। द अमाउंट ऑफ मार्जिन एपिग्रल करके कंपनी है which is making CPVC in India, 75,000 टन की कैपेसिटी would be making at least 25-30% margin on that business. इवेंचुअली अगर सीपीवीसी रेजिन कैपेसिटी ऐड होती है तो 2 से 3 चीजें होंगी। एक तो कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी दैट प्रीमियम विल रिड्यूस ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मेरे लिए रॉ मटेरियल सस्ता हो रहा है, ठीक which है। is good, यस। बट ये इंडस्ट्री पास ऑन इंडस्ट्री है, सो मेरे रियलाइजेशन भी इवेंचुअली गिरेंगे। दैट्स वन। सो माय वैल्यू ग्रोथ कैन नॉट बी हायर। ठीक है। सेकेंडली आज की तारीख में अगर पीवीसी मार्केट लेट्स से 60% ऑर्गेनाइज्ड है या 65% ऑर्गेनाइज्ड है, सीपीवीसी मार्केट इज 80% ऑर्गेनाइज्ड। रीजन, इंपोर्टेड कमोडिटी है, हर कोई नहीं दे सकता है, चाहे वो सेकेंडरी से लो, लुब्रिजॉल से लो, वेरी लिमिटेड प्लेयर आपको दे सकते हैं। अब इसमें एंट्री हो रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जो स्टार्ट कर रहा है प्लांट बाय नवंबर दिसंबर, 11,000 टन से चालू हो रहा है, बट इवेंचुअली 5 साल में 3 लाख टन का प्रोग्राम है। That is more than India's requirement. That is more than India's requirement today. Correct. But even if I assume the best case assumption, 50% से ज्यादा मार्केट शेयर पॉसिबल है ओनली ऑफ रिलायंस। प्लस ये अभी रिसेंट कॉन कॉल में, इनफैक्ट आफ्टर दिस रिपोर्ट, एपिग्रल अनाउंस्ड कि वो 75,000 की कैपेसिटी कर देगा 1.5 लाख टन। ओके। सो अगर इतनी कैपेसिटी आ रही है प्लस डिमांड 10 से चलो मैक्सिमम 15% सोच लीजिए विथ अदर रेवेन्यूज इंक्रीजिंग, हम ओवर सप्लाई सिचुएशन में होंगे। तो बाय नो केस इन 5 साल वैल्यू ग्रोथ कैन बी हायर देन वॉल्यूम। वैल्यू ग्रोथ हैज टू बी लोअर देन वॉल्यूम ग्रोथ। सो पहला आर्गुमेंट है कि पिछले 10 साल वॉल्यूम ग्रोथ 6 था, वैल्यू ग्रोथ मैक्स 1% ऐड कर लें 7% पीवीसी में। ठीक है। पीवीसी सीपीवीसी वैलिडेशन थी, सो 10 से 12% मैक्स थी, जो प्रोजेक्शन अब आप 9 से 10 कर रही हैं। तो ब्लेंडेड ग्रोथ इंडस्ट्री का बेस्ट केस वॉल्यूम 6-7। लेकिन चूंकि प्राइसेस गिरेंगी रॉ मटेरियल की सप्लाई बढ़ने के कारण, वैल्यू ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ से कम होगा। ठीक है। तो ये दो चीज तो मुझे समझ में आ गई, क्योंकि रिलायंस और बाकी सारे लोग खुद एंटर कर रहे हैं। 70 रुपए की चीज आप 130 रुपए में बेच रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यूएशन क्या है 70 से क्लोरिनेट करने का? 10-15 रुपए, 20 रुपए। 20 रुपए is what even I am assuming. So 130 can come down to as low as 90. As low as 90, yes. Okay. तो ये तो फिर डरावना सिनेरियो है, right? It is genuinely, I would say, scary. I would run away. Can this happen in 6 महीने? नहीं. Yes. This will happen 1 साल बाद. We are just highlighting it कि 1 से 2 साल में हमको ये होता हुआ दिख रहा है. आपको 6 महीने में ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखेगा? Any impact on margins? No. नहीं. तो अगर ये जो परसेप्शन था कि पिछले 20 साल में इंडस्ट्री गुड से ग्रेट गई है, गुड से गुड ही रही है, बहुत ग्रेट नहीं गई है कि इतना वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, राइट? लेकिन अगर अज्यूम करते हैं कि बहुत अच्छी इंडस्ट्री स्ट्रक्चर आज है, लेकिन जो आप कह रही थी ये तो सर्टेनिटी है कि ओवरऑल ग्रेट से गुड जाने वाली, राइट? इट इज वर्सनिंग, खराब हो रहा है। लेकिन यहाँ फिर एक आपने और भी बहुत बढ़िया टेबल लगाई है कि अभी तक तो आपने बात करी थी एग्जिस्टिंग जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। यहाँ वेल्सपन एंटर कर रहे हैं, पोद्दार प्लम्बिंग एंड इंफ्रा डॉट मार्केट। पहले वेल्सपन डीआई पाइप्स में है। आपने एक नया इंटरेस्टिंग कहा है ओपीवीसी मार्केट, जो आप कह रही हैं हाई ग्रोथ है, और वेल्सपन ओपीवीसी लगा रहे हैं। पहले वेल्सपन की बात बताइए कि डू दे हैव अ राइट टू विन बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन डीआई पाइप्स। व्हाट्स योर थॉट? तो ओपीवीसी एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट था। मैंने ओपीवीसी बताइए है क्या? तो जब 6 से 7% की ग्रोथ आ रही थी एंड जब भी मैं क्लाइंट से मिलती थी या जब भी मैं लोगों से बात करती थी, तो मैं पूछती थी इंडस्ट्री बहुत रॉक सॉलिड है, बिकॉज आप सिर्फ ये प्रोडक्ट क्यों देख रहे हो? आप फायर पाइप बना सकते हो, आप ओपीवीसी बना सकते हो, आप एचडीपी बना सकते हो, तो आप देखो कितने प्लस ग्रोथ है। ये सब बोलने में अच्छा लगता था, बट आई वांटेड टू वर्क ऑन नंबर्स कि मैं सब कुछ ऐड कर लूं तो मेरा नंबर क्या हो सकता है। दिस इज वेयर ये एक्टिविटी चालू हुई, तो मैंने ओपीवीसी का करंट मार्केट निकाला और वो कितना रिप्लेसमेंट कर सकता है। तो करीब 3 स्टेट्स में आज की तारीख में ओपीवीसी अवेलेबल है। ये रिप्लेस कर रहा है डीआई पाइप्स को, विच इज वेरी लार्ज डायमीटर पाइप्स, राइट? इंटरेस्टिंग ये आया, मुझे एक चीज दिखी जब भी ये इंडस्ट्री में पहले बात करती थी, अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी जरूर रहती है, बट एट टाइम्स बहुत स्लो जाता है चीजें, बिकॉज एक्सेप्टेंस इतना इजी नहीं आता। बट जब मैंने सॉ वेल्सपन आ रहा है, एंड वेल्सपन खुद एक डीआई पाइप प्लेयर है,
तो जब मेरा खुद का मेजर मार्केट है और मैं किसी दूसरे प्रोडक्ट में जा रहा हूँ थिंकिंग ये आज नहीं कल तो मुझे सब्स्टिट्यूट करेगा तो बेटर है मैं ही पार्टिसिपेट कर लूँ। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, सेंचुरी प्लाईबोर्ड बैक इन 2010-11 पहले बोलता था एमडीएफ नहीं करना है, राइट, एमडीएफ प्रोडक्ट नहीं है, बट इवेंचुअली उन्होंने देखा कि आज नहीं कल मार्केट तो एमडीएफ में जाएगा, कर रहा है। बाय 2015 उनका प्लांट था, एक प्लांट, आज उनके 2 प्लांट है। नॉट ओनली दैट, आज उनको फास्टेस्ट ग्रोथ उसमें दिखती है। आई थिंक अगर मेजर एक्सपेंशन आएंगे तो उसमें आएंगे, राइट। सो यू इवेंचुअली अंडरस्टैंड मार्केट अगर बढ़ रहा है तो यू हैव टू पार्टिसिपेट। वेल्सपन इज दैट फॉर मी, विच इज शोइंग मी कि ओपीवीसी में स्ट्रेंथ है, बिकॉज जो प्लेयर डीआई करता है उसको ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है। व्हाई राइट टू विन नाउ? एज पर मी दे हैव अ राइट टू विन। मैं डीआई मार्केट सर्विस करती हूँ, मेरा कस्टमर बेस सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है, मुझे समझ है वो मार्केट की, ठीक है, मुझे समझ है कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं, है। मैं उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हूँ जो मेरे प्रोडक्ट को रिप्लेस करेगा। सो आई थिंक विनिंग प्रोपोजिशन है ओपीवीसी में। यही अगर आप मुझसे पूछोगे पीवीसी सीपीवीसी, आई विल टेल किसी भी न्यू प्लेयर के लिए इट विल टेक टाइम, बिकॉज मुझे डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना पड़ेगा, मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड द बिजनेस। एक है कि उनके पास सिंटेक्स है, टंकी है, तो चलो मैं पाइप्स को साथ साथ में बेच सकता हूँ, सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पे भी देयर इज अ पॉइंट टू बी मेड। मोर बिगर थ्रेट जो कोई बात नहीं कर रहा मेरे हिसाब से, इज पोदार प्लम्बिंग। नाउ हु इज पोदार? एग्जैक्टली, मुझे भी अचंभा हुआ, मैंने नाम नहीं सुना है। यस, न्यू प्लेयर, राइट, सुनने में एब्सोल्युटली न्यू नेम, सुना नहीं है हमने। आप आशीर्वाद पाइप्स को अगर जानते हैं, ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज जिन्होंने अपना बिजनेस बेच दिया था एलिएक्सिस को। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम प्रमोटर्स रिग्रेट करते थे, ऑन अ पब्लिक इंटरव्यू उन्होंने बताया था कि मुझसे गलती हो गई, दिस पोटेंशियल बहुत था। ऑफकोर्स एस्ट्रल की ग्रोथ देख के सबको ऐसा लगता है आई कुड हैव डन बेटर, एंड ऐसा है, दे कुड हैव डन वेरी वेल। अब अगर ये प्लेयर का नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म हो रहा है नेक्स्ट ईयर आफ्टर दे सोल्ड बिजनेस, दे ऑलरेडी हैव लैंड एंड एवरीथिंग, आई थिंक बात चल रही है मशीनरी, दे हैव प्लान्स टू री एंटर नेक्स्ट ईयर। ओके, अब व्हाई दे हैव अ राइट टू विन? मेरे बिल्डिंग मटेरियल कैटेगरी में मैं हमेशा मानती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन से आपको नजदीक होना इज द फर्स्ट थिंग। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्टेड हो, कंफर्टेबल हो, आप बिजनेस को काफी बढ़ा सकते हो। दिस इज अ बिजनेस विच वर्क्स विद डिस्ट्रीब्यूटर। आप उसको सही प्रोडक्ट दे रहे हो, सही सर्विस दे रहे हो, यू कैन गो अ लॉन्ग रनवे। करेक्ट। पोदार यूज्ड टू बी ग्रेट एट दैट जब तक वो लोग बिजनेस में थे। अगर आशीर्वाद इन लास्ट 5 years इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं ग्रो कर पाया है, देयर इज सम बेनिफिट, वहां पे 3 ट्रांजिशन हुए हैं इन टर्म्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अच्छा, वो कंपनी ग्लोबल कंपनी, आप सीईओ ले आते हो, बट जिस तरीके से प्रमोटर रन कर सकता है ये बिजनेस इन एनी वे, बिल्डिंग मटेरियल में खासकर मैं बोलती हूँ, जब तक प्रमोटर डिस्ट्रीब्यूटर के पास बैठ के एक चाय ना पी ले या उसके काउंटर पे ना मिले, वो कंफर्ट नहीं आ सकता है, इज माई सेंस। जब वो री एंटर कर रहे हैं, आई फील दिस इज मच बिगर देन बिरला ओपस पेंट्स में आने से बड़ा, बहुत बड़ी बात, या अदानी वायर्स एंड केबल्स में आ रहा है, वेयर पीपल आर थ्रेटनिंग कि ये तो इतनी बड़ी ब्रांड आ रही है। ये आपको बड़ी ब्रांड नहीं लग रही है, सिर्फ 500 करोड़ का केपेक्स लग रहा है आज की तारीख में। बट इस तरीके से देखेंगे कि प्रमोटर जानता है ट्रेड को, प्रमोटर इतना बड़ा बिजनेस पहले बना चुका है, ट्रैक रिकॉर्ड है। बिरला का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है पेंट्स में, अदानी का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है वायर्स एंड केबल में, बट पोदार प्लम्बिंग का ट्रैक रिकॉर्ड है एक पाइप बिजनेस बनाने में, एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करने में। अगर आज मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाऊं जो मेरे साथ 5 साल पहले काम करता था, बिल्कुल देयर इज अ सेंसिटिव टच टू इट, आप मना नहीं कर सकते हो, यू हैव ह्यूज रिस्पेक्ट, आप उसके साथ ग्रो हुए हो, सो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ दैट कंपनी एडिंग। ये सब भी ठीक था, इंफ्रा.मार्केट आ रहा है, आई एम फाइन, बट प्रॉब्लम ये है इस टाइम पे जब मुझे डिमांड थोड़ी कमजोर दिख रही है, मेरे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, जैसे सुप्रीम हो गया, लीडर है, आई मीन कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहे हैं, लास्ट ईयर 18%, ये साल 16%, डिमांड ग्रो हो रही है 12%, दैट मीन्स मैं ज्यादा कैपेसिटी ऐड कर रहा हूँ, मीन्स मुझे मार्केट शेयर चाहिए। एस्ट्रल इज एडिंग कैपेसिटी इन अ बिग वे, प्रिंस ने इतनी कैपेसिटी ऐड की है, अपोलो ने ऐड कर रहा है, उसको भी दिखता है दैट आई आल्सो वांट टू गेन मार्केट शेयर। अगर सारी लार्ज कंपनीज
यहाँ पे मैंने चार्ट दिया है, 14% से आपकी कैपेसिटी ग्रो होगी। इसमें से मैं फिनोलेक्स निकाल दूं जो कैपेसिटी नहीं ग्रो कर रहा है, 16% से मेरी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की कैपेसिटी ग्रो हो रही है। ऑन द टॉप ऑफ इट मेरे न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं, मेरी डिमांड उतनी ग्रो नहीं हो रही है रियलिस्टिकली। तो आई विल बी इन अ सिचुएशन जहाँ पे ओवर सप्लाई मुझे दिख रहा है। दैट मीन्स कॉम्पिटिशन जो ऑलरेडी 1 साल से है, काफी हद तक 1 साल से हमने काफी कॉम्पिटिशन देखा है, मुझे ऐसा लगता है ये इंटेंसिफाई हो सकता है। बिकॉज अगर मैं 50 से 60% यूटिलाइजेशन दे रही हूँ, हर कंपनी को चाहिए मैं 70 और 80 करूं, कौन पहले करे इज द ओनली थिंग। पहले करने के लिए मुझे कुछ डिस्काउंट करना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट, विच इज नॉट गुड फॉर मार्जिन। तो या तो मैं वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग रखूंगी या तो मैं मार्जिन लूंगी, दोनों नहीं होता। दोनों मिलना तो मुझे पॉसिबल दिख नहीं रहा है। ऑफ कोर्स अभी 6 महीने अलग है, जब आपके पीवीसी प्राइसेस बढ़ जाएंगे हो सकता है एक रैली आ जाए। बट इस पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आपने पीवीसी रेजन प्राइसेस बढ़ेंगे, चैनल में एक तरीके का एंथुजियाज्म आता है, जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो रीस्टॉकिंग होती है। ओके चैनल को लगता है ठीक है 4-5% बढ़ जाएगा तो मेरा स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो वो ज्यादा रीस्टॉकिंग करता है। जब प्राइसेस कम हो रहे रहते हैं वो डीस्टॉकिंग करता है। लास्ट पूरा साल FY25 हम डीस्टॉकिंग मोड में थे, क्योंकि पीवीसी प्राइसेस कम 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 होते जा रहे थे, चैनल को लेना नहीं था। तो 1 महीने की इन्वेंट्री के बदले लेते 10 दिन की इन्वेंट्री, 15 दिन की इन्वेंट्री, 2 महीने के बदले 1 महीने की इन्वेंट्री पे थे। अब थोड़ा एक्साइटमेंट आ रहा है कि पीवीसी बढ़ रहा है या कैसे बढ़ रहा है, बट इसको आप देखेंगे तो आप रीस्टॉकिंग करके अपना 1 क्वार्टर अच्छा कर सकते हैं, 2 क्वार्टर अच्छा कर सकते हैं। कैन आपका जो रॉ मटेरियल प्राइस अगर बढ़ जाए 70 का 80 हो जाए, क्या डिमांड बढ़ सकती है उससे? नहीं बढ़ सकती है। उल्टा होना चाहिए ना। हाँ राइट। तो आप उल्टा नहीं भी मानो, आप समझो कि डिमांड स्टेबल है, विच इज द बेस्ट केस सिनेरियो आई एम गिविंग यू। तो भी आप 2 क्वार्टर को रीस्टॉकिंग करके तीसरे क्वार्टर में आपको नॉर्मल डिमांड से compete करना पड़ेगा। तो जब तक मार्केट में डिमांड 15-20% की ग्रोथ नहीं है, आप कैसे सोच सकते हो कि जो 65% ऑर्गेनाइज सेक्टर है दैट कैन ग्रो एट 20%? दैट इज नॉट पॉसिबल। हमारे एक और मित्र हैं तेजस, उन्होंने एक बहुत अच्छा कंपैरिजन मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि यार तुम्हारी जमीन जो है ना, दैट इज योर मार्केट शेयर, ओके, और फसल इज योर मार्जिन। अगर जमीन चली गई आप फसल नहीं उगा पाएंगे। ये मैं एनालॉजी हमेशा यूज करता हूँ। और आपने भी अभी मार्केट शेयर वर्सेस मार्जिन की चर्चा करी, राइट। और ये दोनों चार्ट एक कॉन्फ्लिक्ट में है, राइट। अगर आपको मार्केट शेयर चाहिए आपको मार्जिन कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। मैं इस बार फसल नहीं उगाऊंगा, मजीद जमीन नहीं छोड़ूंगी, करेक्ट। तो आप मुझे ये समझाइए कि कुछ कंपनियां मार्जिन मेंटेन कर रही है, सुप्रीम क्लियरली मार्जिन सैक्रिफाइस कर रहे हैं फॉर मार्केट शेयर की मैं जमीन नहीं छोड़ूंगी। ये डायनामिक कैसे चल रहा है? लास्ट पूरा साल, एंड इसमें काफी डिटेल रिपोर्ट है, तो हमने बताया भी है कि सुप्रीम ने कैसे एग्रेसिव होकर मार्केट शेयर गेन किया। yes. चाहे वो हाईएस्ट कैपेसिटी एडिशन हुआ, चाहे एक्विजिशंस हुए लास्ट 2 साल में, जो उन्होंने लास्ट किए थे 1990s में, उसके बाद कभी नहीं हुए, सडनली लास्ट 2 साल में एक्विजिशंस हो गए। देयर वर 2 एक्विजिशंस व्हिच दे हैव डन इन बैक टू बैक इन अ रो। चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन एडिशन हो, तो रफली लास्ट ईयर उन्होंने करीब करीब 20% डिस्ट्रीब्यूटर एडिशन किया, जो जनरली सेक्टर में होता नहीं है। नंबर 1 प्लेयर इज एडिंग, नंबर 1 प्लेयर ने, राइट। वाओ, ओके। तो इससे क्या हुआ, आप मार्केट शेयर ले सकते हो, राइट, यू आर एडिंग मार्केट शेयर, बट एट द सेम टाइम अपना प्रोडक्ट आप डिस्काउंट कर रहे थे लास्ट कंप्लीट साल। सो एग्जांपल मैं आपको मुंबई मार्केट का दे सकती हूँ, बिकॉज आई गो टू द मार्केट, आई स्पीक टू द डिस्ट्रीब्यूटर। मुंबई में इन्होंने करीब करीब लास्ट 6 महीने से 1 साल में दे वुड हैव एडेड करीब करीब 6 डिस्ट्रीब्यूटर इजीली। मतलब 6 थे और 12 कर दिया, आप ऐसे समझ सकते हैं, डबल कर दिए डिस्ट्रीब्यूटर। ग्रोथ वुड हैव बीन 40%, 30%। ऑफ कोर्स ये नंबर्स रिपोर्टेड नहीं है, बट दिस इज आवर सेंस बिकॉज हम मार्केट में जाते हैं। ये हुआ बाय डिस्ट्रीब्यूटर एडिशन। एट द सेम टाइम अगर आप एस्ट्रल को देखोगे, इट वेंट स्लो ऑन मार्केट शेयर, भाग नहीं रहे थे, प्रोडक्ट को डिस्काउंट कर रहे थे। रिजल्ट ये था कि एस्ट्रल की प्रॉफिटेबिलिटी वाज इवन बेटर, हाईएस्ट एवर तो है ही, बट इवन बेटर, करेक्ट, आई सी दैट। बट Supreme की profitability was lower, but he was trying to gain market share. Yeah. Brings me to the same point. अगर मेरा demand
कम से ग्रो हो रहा है, सप्लाई ज्यादा से ग्रो हो रहा है, आई हैव अ फाइट, या तो मैं मार्केट शेयर पे फोकस करूं या तो मैं मार्जिन पे फोकस करूं, दोनों तो मुझे नहीं मिलने वाला है। अब नेक्स्ट ईयर विद सो मच कैपेसिटी कमिंग इन, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इवन एस्ट्रल काइंड ऑफ कंपनी बोलेगी कि ठीक है, 100 बिप्स लोअर, 200 बिप्स लोअर मार्जिन, बट वी हैव टू टेक द मार्केट शेयर। आप 1 साल शांत रह सकते हो, आप 2 साल शांत रह सकते हो, बट इवेंचुअली अगर आपको लग रहा है कि आपका मार्केट शेयर समवेयर इम्पैक्ट हो रहा है, या आपकी ग्रोथ बढ़ सकती है, so you will also basically grow higher. Result again, आपको दोनों चीजें नहीं मिलने वाली है, या तो मार्केट शेयर मिलेगा या तो मार्जिन मिलेगी, somewhere one of the elements has to compromise. Okay, primarily it should be margin going forward. Yes, because capacity अगर सब ऐड कर रहे हैं तो इवेंचुअली आपकी कॉस्ट बैठ रही है, अब उस कॉस्ट को कम करने के लिए आपका ऑपरेटिंग लीवरेज हेल्प करना चाहिए, सो यू वुड वांट कि मैं डिमांड बढ़ाऊं। सिमिलरली एग्जांपल सुप्रीम के केस में आपने वावन करके कंपनी एक्वायर की, व्हिच वाज लॉस मेकिंग, बट बिफोर वी गेट देयर, टिपिकली जब कंपटीशन बढ़ता है कंसोलिडेशन होना चाहिए। यस यस। अब इसमें कंसोलिडेशन 3 तरह का है, एक है ऑर्गेनाइज प्लेयर बड़े, ठीक है, फिर है ऑर्गेनाइज प्लेयर लेकिन छोटे, और फिर है कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज प्लेयर। राइट, अनऑर्गेनाइज प्लेयर तो ऑर्गेनाइज खरीदेगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। यस, यहाँ क्या डायनामिक हो रहा है? ये एक्टिविटी मैं 2019 से कर रही हूँ, जो मैंने ये रिपोर्ट में भी नहीं छोड़ी है। दिस इज पॉजिटिव पॉइंट जो पाइप के लिए आता है। इसमें हम कंपेयर करते हैं जो अनलिस्टेड प्लेयर होते हैं, 15-20 का सेट बना दिया, अनलिस्टेड प्लेयर्स का फाइनेंशियल्स निकाल लिए, रेवेन्यू, एबिटा, पैट, वर्किंग कैपिटल, हर वे में उनको ये टॉप 5 से कंपेयर किया। ओके, अगर वो प्लेयर्स 9% से ग्रो हुए हैं तो ये प्लेयर्स 12-15% से ग्रो हुए हैं, दैट मीन्स ग्रोथ फास्टर है। यस, सरप्राइजिंगली एक चीज हुई है, तो फास्ट ग्रोथ तो है, दैट इज नो डाउट, कंसोलिडेशन हो रहा है, छोटी ब्रांड्स दिख रही हैं। एग्जाम्पल वाविन, छोटी कंपनी है, सुप्रीम ने एक्वायर कर लिया। ठीक है। किसान मोल्डिंग वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी, इसको अपोलो ने एक्वायर कर लिया। पार्वती करके कंपनी है जहां पे ओपीवीसी का राइट मिला सुप्रीम को, दैट गॉट एक्वायर्ड। एचआईएल ने एक और कंपनी एक्वायर कर ली। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट 1-2 साल में कैन यू सी मोर एक्विजिशन? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। और एक्विजिशन होंगे, एंड कौन करेगी? बड़ी ब्रांड्स ही करेंगी, चाहे वो सुप्रीम हो चाहे वो एस्ट्रल हो, और वो छोटी ब्रांड्स को पिक करेंगे बिकॉज दे आर अंडर मोर ट्रबल। क्योंकि ओवर कैपेसिटी होगी जब, अगर सुप्रीम उनके भाव पे बेच रहा है, विच इज अ ब्रांड एट द एंड ऑफ द डे, तो उनका मार्केट शेयर लूज हो रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। करेक्ट। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इस बार एनालिसिस में ये आया कि लास्ट टाइम क्लियर मार्जिन हमको इंडिकेशन दिखा था कि बड़े ब्रांड्स वेर बेटर इन मार्जिन, इवेंचुअली गेटिंग बेटर, एंड छोटे ब्रांड्स मार्जिन में कम हो रहे थे। इस बार इंटरेस्टिंग आया कि छोटे ब्रांड्स जो है मार्जिन सेम है, बट बड़े ब्रांड्स की जो मार्जिन हुआ करती थी दैट हैव गॉन डाउन। अब इसको ऐसे देखेंगे कि बड़े ब्रांड में कंपटीशन बढ़ गया, जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्जिन थोड़ी कम हो गई है, बट छोटे ब्रांड्स को सर्वाइव करना इन दोज मार्जिन, जब मैं नेक टू नेक हूं, that's getting even more difficult. तो either they sell out or run out of business. Business, exactly. या तो बेचो या निकलो। या तो बेचो या निकलो। So at any point of time, अगर आप बड़े प्लेयर्स से बात करेंगे, अपने सर्कल में बात करेंगे, there would be at least 4 से 5 छोटी कंपनियां who are available for sale. So it's up to larger guys कि अब मुझे उसको ब्रीदिंग स्पेस देनी है या मरने देना है। अब लेने वाला लेगा अगर मुझे या तो कोई ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन मिल रहा हो, या मेरा प्लांट ईस्ट में नहीं है तो मैं इससे प्लांट खरीद लूं, विच इज एन एडेड एडवांटेज कि मुझे रेडी मशीनरी मिल रही है, या तो समथिंग लाइक पार्वती कि मुझे ओपीवीसी में एंट्री मिल रही है, लाइसेंस ही हूं मैं ओपीवीसी का, मुझे ओपीवीसी मिल जाए। इट हैज टू बी समथिंग, अदरवाइज अगर कोई मर रहा है देन आई एम मोर देन हैप्पी कि चलो यू आर आउट, मैं उसको क्यों एयर देने जाऊं वाला है। करेक्ट। नाउ सी, पेंट्स की तो मैंने 2-3 साल पहले भी एक चर्चा करी थी, एंड वी आर क्लियरली सीइंग दैट प्ले आउट, राइट। बिरला की एंट्री 6% मार्केट शेयर बिरला ने ले लिया है। एक नया सेक्टर, यहाँ आपने एग्जांपल भी दिया है, केबल वायर्स में भी अब 2 बड़े नाम आना चाह रहे हैं कि इतना पैसा बन रहा है, तो आपका हाई आरओसी में अपॉर्चुनिटी। प्लास्टिक पाइप इज द लोएस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल, लोएस्ट ग्रोथ, और इस चार्ट में आप दिखा रही हैं कि वैल्यूएशन भी महंगा है। अगले 3-4 साल हाउ डज वैल्यूएशन नाउ प्ले आउट?
This used to be my favorite sector 2019 से लेके जी pitched it very hard, very nice sector. तब मैंने एक टेबल बनाया था जिस टेबल में हमने रेवेन्यू, एबिटा, पैट ग्रोथ लिया था एंड कंपेयर किया था पेंट्स अदर डिविजन से, जहाँ पे एवरी अदर प्लेस 5 साल हो, 10 साल हो, 3 साल हो, प्लास्टिक पाइप्स वाज आउट परफॉर्मिंग. यस अब मैंने सेम चीज को रिपीट किया लास्ट ईयर रिपोर्ट में. 10 साल, 5 साल, 3 साल profitability CAGR was lower than wires and cables players put together या paints player put together. In fact, last 3 साल में 0% CAGR put together. That means मैंने पैड ग्रोथ नहीं देखी है, जिसका रिजल्ट है अगर मेरा स्टॉक अंडर परफॉर्म किया है तो स्टिल अ स्टोरी की होप बहुत है कि इतनी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है. जैसे मैंने बोला, हमारा पहले का मानना था 10-12% तो इंडस्ट्री ग्रो हो ही रही है, विच इज नाउ करेक्टिंग. इसमें भी एक चीज प्ले आउट होनी बची है जो वायर्स एंड केबल्स एंड पेंट्स में सडनली हुई. बिकॉज अगर अदानी आता है तो देयर इज अ बिग अनाउंसमेंट बीइंग मेड कि न्यू एंट्री हो रही है वायर्स एंड केबल्स में. या बिरला आता है तो देयर आर कॉन कॉल्स हेल्ड जो बताते हैं हमारी एंट्री हो रही है, हम इतना 1000 करोड़ के एपेक्स कर रहे हैं. सरप्राइजिंगली पाइप्स में जब कोई प्लेयर अनाउंसमेंट करता है, जैसे पोदार प्लम्बिंग आया, हार्डली एनीबडी गेट्स टू नो. किसी को, जैसे हमने डिस्कस किया कि पोदार है कौन और इम्पोर्टेंट प्लेयर, राइट, इम्पोर्टेंट प्लेयर है. या वेल्सपन आया तो किसी ने उसको सीरियसली इतना लिया नहीं. समवेयर मेरा मानना ये है कि ये प्लेयर्स में कुछ चीजें ये सब डिस्काउंट हो चुकी है, अभी तक इतनी बात नहीं हो रही है. पीपल आर वेटिंग आउट कि देखते हैं कैसा करता है. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग अ पॉइंट कि पोदार प्लम्बिंग इज अ वेटरन, कोई नया नहीं है राइट. हम नए को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि वो कर लेगा बिकॉज उसके पास बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, इसके पास रिलेशनशिप्स है. वेल्सपन के पास डीआई पाइप प्लेयर से रिलेशनशिप्स है. सो देयर इज सम, किसी न किसी के पास कुछ ना कुछ एडेड एडवांटेज है जो बात नहीं की जा रही है. सो द पॉइंट वाज टू पुट कि वैल्यूएशन हमें सोच समझ के देनी चाहिए. आपको 6 महीने 1 साल कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है बिकॉज ये न्यू प्लेयर्स अभी कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, अभी इनके प्लांट बन रहे हैं. बट FY27 में कुछ ना कुछ कैपेसिटी विल कम आउट एंड ये लोग सेलिंग के लिए जाएंगे. वेयर योर डिमांड पाई विल ओनली ग्रो बाय 6%. आपकी खुद की कैपेसिटी ज्यादा ग्रो कर रही है, प्लस ये न्यू प्लेयर्स भी उसमें से कुछ लेना चाहेंगे. सो दैट इज द टाइम यू विल सी रियल इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी. सी ऑफ्टन इसको मैं कहानी के ढंग से भी सोचता हूँ कि एक झील है, उसमें लेट से 5 मछलियां थी. झील एक्सपैंड सिर्फ 6% में हो रही है और आपने 3-4 बड़ी मछलियां और डाल दी और ये इन मछलियों को भी ज्यादा खाना चाहिए, नई मछलियों को भी खाना चाहिए, तो टोटल तो सबको कम मिलेगा. टोटल कम मिलेगा तो प्रॉफिट कम है, वैल्यूएशन कम होना चाहिए. एक और जो बहुत अच्छा काम आपने किया आपकी रिपोर्ट में वो है चाइना. मैं इंडस्ट्री आफ्टर इंडस्ट्री में ये देख रहा हूं कि जहां भी चाइना की अपनी डिमांड खराब है, कैपेसिटी उनकी बढ़ती रहती है. एग्जाम्पल गाड़ियों की आपको बताता हूँ. थाईलैंड यूज टू मेक आई थिंक 25 लाख गाड़ियां साल की मैन्युफैक्चरिंग. 25 लाख गाड़ियां आज 10 लाख हो गई मैन्युफैक्चरिंग फॉर द वर्ल्ड. मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन इज कम फ्रॉम चाइना, जहां ओवर कैपेसिटी है कार मैन्युफैक्चरिंग. इन चार्ट्स में मुझे लगता है कि सिमिलर स्टोरी है. आप समझाइए, हाउ इज चाइना इंपॉर्टेंट एंड रिस्क टू आवर पीवीसी पाइप्स. तो इंडिया में पीवीसी रेजिन मैन्युफैक्चरिंग देखा जाए तो करीब करीब 60 से 65% हम इंपोर्ट्स पे रिलायंस है. ठीक है. इंडिया में मेजर बनाने वाले रिलायंस है और अब अदानी आने की बात चल रही है. बट अगर आप इंडस्ट्री का एस्टिमेट देखेंगे, अगर रिलायंस भी आ जाए और अदानी भी आ जाए, 5 साल बाद भी हमें करीब करीब 40-50% तो इंपोर्ट पे रिलायंट रहना ही पड़ेगा. आज हम 60 से 65% रिलायंट है. आज की तारीख में मेजर इंपोर्ट्स कहां से आ रहे हैं? चाइना से आ रहे हैं. अराउंड 36% लास्ट ईयर आए थे. चाइना की खुद की डिमांड लास्ट 6 साल में पीवीसी रेजिन की नहीं बढ़ी है. बट उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हर साल इंक्रीज हो रहा है और उनका यूटिलाइजेशन लेवल भी स्टेबल है. दैट मीन्स अगर आप खुद के डोमेस्टिक सेक्टर को नहीं दे पा रहे हो, मतलब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो. इंटरेस्टिंगली जो इंडिया का शेयर है जो लेस देन 5% था 5 साल पहले, आज वो 50% है. इंपोर्ट फ्रॉम चाइना. तो चाइना जो एक्सपोर्ट कर रहा था उसमें से हम 5% भी नहीं थे, आज हम उनके एक्सपोर्ट में मोर देन 50% है. इसका मतलब हमारे पास पीवीसी रेजिन भर भर के आ रही है, विच इज वेयर ये जो पीवीसी प्राइसेस प्रेशर में है, द प्रेशर इज गेटिंग क्रिएटेड
बिकॉज चाइना में जो कैपेसिटी कार्बाइड रूट के थ्रू बन रही है विच इज अ चीपर रेट, वो यहाँ पे ट्रांसलेट होती जा रही है इन टर्म्स ऑफ डंपिंग, जिसकी वजह से पीसी प्राइसेस प्रेशर में आते जा रहे हैं। क्या हम कोई नॉन टैरिफ बैरियर नहीं लगा सकते? एंटी डंपिंग ड्यूटी बहुत लाइकली टू कम सून। Yes. आई थिंक बाय जुलाई अगस्त यू शुड हियर समथिंग आउट कि एंटी डंपिंग ड्यूटी आ जाएगी। ओके बट मेरे लिए फियरिंग फैक्टर ये है कि अगले 2 साल में चाइना अपनी कैपेसिटी और ऐड कर रहा है। यहाँ तो क्लियर है कि आप कह रहे हैं कि 20 का 30 मिलियन टन ऑलरेडी इन्होंने कर दिया है। अगले 2 साल में इनके पास 9 मिलियन टन की एक्सेस कैपेसिटी होगी। वाओ ओके दैट मीन्स इसी आई मीन आप बीआईएस डालेंगे विच कुड 9 बी सेवियर, मिलियन टन इज ऑलमोस्ट 1 करोड़ टन। राइट। वाओ तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूट से इंडिया मार्केट को नहीं छोड़ सकते हो, बिकॉज इंडिया को भी इंपोर्ट्स की जरूरत है। आप या चाइना से लोगे, थाईलैंड से लोगे, यूएस से लोगे, आपको इंपोर्ट्स चाहिए। इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी डाल के एक चीज कर रहा है कि मिनिमम प्राइसिंग बना दे रहा है जहां पे रिलायंस भी पैसा कमा सके, अदानी भी पैसा कमा सके। बट क्या इंपोर्ट स्टॉप हो जाएंगे? वो नहीं हो सकते। आपको इंपोर्ट्स लेने ही है बिकॉज आपकी इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है। तो प्राइस की एक सीलिंग बन एक बस सीलिंग बन जाती है। उससे एक पॉजिटिव होता है पाइप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये जो सेंटिमेंट है आज की तारीख में विच इज वेरी वीक कि यू नो और प्राइस गिरेंगे और प्राइस गिरेंगे, आई थिंक बस एक उस सेंटिमेंट को हॉल्ट लग जाता है कि ठीक है अब प्राइसेस थोड़े स्टेबल रहेंगे। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, अगेन दैट रीस्टॉकिंग एंड स्टॉकिंग, वो स्टेबल वे में होगी। बट अगर किसी का ये मानना है कि पीसी प्राइसेस बढ़ते जाएंगे और हमारी प्लास्टिक पाइप कंपनियां इन्वेंट्री गेन्स करती जाएगी, नॉट हैपनिंग। मैक्स टू मैक्स आप 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर ऐसा कुछ बेनिफिट ले सकते हो। और अगर कंपटीशन इतना हाई है तो आप गेन्स लेने के बदले कोशिश करोगे कि मैं वॉल्यूम लूं, क्योंकि मुझे अपना ऑपरेटिंग लीवरेज चाहिए, मुझे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे रीच करना है। ओके तो फिर पाइप्स में तो क्लियरली दिख रहा है कि मंदी है। आई वुड से पहले की जो एक्सपेक्टेशन थी मेरी 15% तो कोई भी कंपनी इजी ग्रो हो सकती है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, डिमांड नहीं है इतनी ऑन ग्राउंड जितना हम देख रहे हैं। बट ये सिर्फ पाइप्स में ट्रू नहीं है, टाइल्स में डिमांड इतनी नहीं है। तो जो एक्सपेक्टेशन है कि घर बिल्ड हो रहे हैं, एंड इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज थी इनफैक्ट पाइप्स की डिमांड में, लोगों ने मुझे बोला अब तो रियल एस्टेट साइकिल इतनी बूम हो रही है, व्हाई डोंट यू टेक हायर नंबर। फैक्ट है 45% डिमांड तो सिर्फ एग्री से आती है जी। प्लम्बिंग की डिमांड इज सम 17-18%, देन कम्स वाटर सप्लाई, देन तो इसमें एप्लीकेशंस भी है। सिर्फ एक सेक्टर चल जाने से मेरी डिमांड 20% ग्रो होगी ऐसा नहीं हो सकता। और इसका कोरिलेशन जैसे आपने कहा कि एग्री इज वेरी हाई, वाटर सप्लाई इज वेरी हाई, रियल एस्टेट होम प्रोडक्शन ओनली 17%। तो ये बहुत ग्रो कर भी जाए तो ये दोनों अगर ग्रो नहीं करेंगे, मेन इंजन ये है, ये है, चावल दाल ये है, ये तो अचार पापड़ी है। हाँ। तो मोटा मोटी आई थिंक डिमांड जीडीपी 6-7% इज अ रियल assumption to take. On the top of it, अगर आप ओपीवीसी जैसा कोई प्रोडक्ट है which can become a blockbuster, अगर वो बेस्ट से बेस्ट के सिनेरियो, मतलब मेरा assumption है सब कुछ बेस्ट हो जाए, तो आज 1200 करोड़ की इंडस्ट्री 5 साल में 10,000 करोड़ इंडस्ट्री, बेस्ट केस सिनेरियो। अगर मैं ये सब पॉसिबिलिटीज मिला भी लूं तो मेरी जो टोटल इंडस्ट्री ग्रोथ आती है इंडस्ट्री की वो 10-11% होती है। बट उसमें भी इंक्रीमेंटल सबसे बड़ा केपेक्स वेल्सपन कर रहे हैं, वेल्सपन कर रहा है, 2,500 सुप्रीम इंडस्ट्रीज नेक्स्ट कर रहा है, एस्ट्रल भी कर रहा है। अब इसमें भी एक पर्सपेक्टिव है कि कुछ लोग केपेक्स जो कर रहे हैं दे आर गोइंग इन फॉर हाई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट। ओके या बाहर की मशीन मंगवा रहे हैं। 2 मशीन मैन्युफैक्चरर हैं जो बहुत फेमस है यहाँ पे, मॉलिकॉल और रोलेपाल। जिनकी एक मशीन होती है, एग्जाम्पल मॉलिकॉल की करीब 40 करोड़ की एक मशीन हो गई, रोलेपाल की एक्सक्लूसिव टाइप है वेल्सपन के साथ जहाँ पे 45-50 करोड़ में एक मशीनरी मिली होगी लगभग। वहीं एक है कि चाइनीज और इंडियन मैन्युफैक्चरर है जहाँ पे मशीन कॉस्ट है 6-7 करोड़। इंडिया में आज की तारीख में ओपीवीसी लाइन 100 लाइन ऑर्डर्ड है। वाओ, तो मैं 45 करोड़ की मशीन क्यों ऑर्डर करूंगा? अब यही देखने वाली बात है कि आगे चल के जो टेंडर ओपन होते हैं वो सिर्फ L1 पे होते हैं। अगर L1 पे हुआ तो जो आज 300 रुपए का ओपीवीसी रियलाइजेशन चल रहा है पाइप का पर केजी, दिस कैन इजीली कम डाउन टू 100 रुपए 150 रुपए। बिकॉज अगेन जैसे मैंने सीपीवीसी में बताया था, आप प्रोसेस कर रहे हो क्लोरिनेशन,
ओपीवीसी से भी बन रहा है पीवीसी से ही, इट्स एन ओरिएंटेड, आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज आपकी मशीनरी इतनी महंगी है इसलिए आपका रियलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज हायर। यही अगर मेरी मशीनरी सस्ती हो गई तो जो आज का 300 रुपए रियलाइजेशन है वो 300 नहीं सर्वाइव करेगा, नीचे हो जाएगा। बट दिस इज समथिंग टाइम बताएगा, बिकॉज अगर आप लिस्टेड कंपनीज देखेंगे, सुप्रीम, अपोलो, आपका इंफ्राडॉट मार्केट जो आ रहा है या वेल्सपन है, ये सब जा रहे हैं टेक्नोलॉजी, 40-50 करोड़ 35 करोड़ मशीनरी। वहीं एस्ट्रल है जो कुछ यूनिक कर रहा है, विच इज स्टेटिंग कि इंडिया में मुझे 7 करोड़ 8 करोड़ में मशीनरी मिल रही है, तो मैं क्यों लूं। अब ये वक्त बताएगा, प्राइस वॉर तो होना है इवेंचुअली। अगेन कंक्लूजन ये है कि जो 300 रुपए का रियलाइजेशन है वो 300 तो नहीं रहेगा, वो उसको नीचे आना है। बट डिमांड कैसे पिकअप होती है किसके लिए, आई थिंक दैट टाइम विल से, कि टेक्नोलॉजी विन करती है, L1 कॉन्ट्रैक्ट विन करते हैं, कौन इस इंडस्ट्री में कितना आगे बढ़ता है। अच्छा, पाइप से अब एक डाइवर्जन करते हैं, प्लाईवुड और एमडीएफ की बातें करते हैं, ठीक है। पिछले आई थिंक पिछले कॉन्वर्सेशन में थोड़ी बहुत बात हुई थी। ये जो चीज पाइप में भी होने वाली है एमडीएफ में हो चुकी है इन वन सेंस, राइट। बहुत सारे पैसे बहुत सारे लोगों ने लगा दिए। वेयर डू यू सी द एमडीएफ साइकिल नाउ? एमडीएफ जो मार्जिन की बात करूं, आई थिंक इट्स रॉक बॉटम। कोई भी पैसा नहीं बना रहा आज, कोई नहीं बना रहा, बिल्कुल कोई भी नहीं बना रहा, मैं देखता हूँ, ठीक है। तो आप ऑलमोस्ट 1 साल से इंडस्ट्री बोल रही है ये बॉटम है, और 6 महीने पहले बॉटम फिशिंग हुई, 3 महीने पहले बॉटम फिशिंग हुई, वो फेल होती जा रही है। बट समवेयर एग्री करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चल सकता। अब ये नेक्स्ट 3 महीने में टर्न अराउंड हो या 6 महीने में हो, ये मार्जिन पे तो काम नहीं हो सकता, बिकॉज ये मार्जिन पे जो छोटे प्लेयर्स हैं, दिस वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग। जब मैंने वुड पैनल पे रिपोर्ट लिखी थी, आई थिंक हम लोगों ने हाईलाइट किया था, जब सब बोलते थे 100% अनऑर्गेनाइज्ड है, हमने बोला नहीं, 100% ऑर्गेनाइज नहीं है, इसमें 40% अनऑर्गेनाइज्ड है। ये कौन से प्लेयर थे? जिन्होंने 100 करोड़ 200 करोड़ में चाइनीज मशीनरी ले आई थी और अपने अपने प्लांट शुरू कर दिए थे। 35% मार्जिन जब ग्रीन पैनल बनाता है या सेंचुरी प्लाई बनाता है, तो ये छोटे प्लेयर भी 15-20% बना के बहुत खुश हैं, ठीक है। बट जब साइकिल रिवर्स होती है और जब ये प्लेयर 5% कमा रहे हैं, मतलब वो लोग लॉसेस कर रहे हैं, बिल्कुल, बिकॉज सेंस ही नहीं बन रही है मार्जिन पे काम करना। अब ये कितना टाइम लॉसेस सर्वाइव कर सकते हैं? ये ज्यादा टाइम नहीं कर सकते। और बड़े प्लेयर क्या चाहते हैं? बड़े प्लेयर चाहते हैं कि ये ऐसा सिनेरियो आए कि आदमी 4 बार सोचे पैसा डालने से पहले कि क्या सेंस बनता है। एंड दैट इज व्हाई इफ यू सी, जो कैपेसिटी एक्सपेंशन लास्ट 3 साल से हुए थे, कंटिन्यूस आप एक ना एक प्लान सोच रहे हो, आप कोई ना कोई कंपनी आ रही है, आई थिंक वो कैपेसिटी एक्सपेंशन स्लो है। ऑलमोस्ट FY26 ये साल में कोई भी नया प्लांट नहीं आ रहा है। बट यस, 2-3 प्लांट है जिन्होंने आज अभी भी केपेक्स कमिट किया है, जो FY27 में आने का बात चल रही है। 4 प्लांट होंगे। पर इसमें एक अच्छी चीज हुई है एमडीएफ में, अगर आप डिमांड फ्रंट पे देखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, आज भी डिमांड 15-20% ग्रो हो रही है। अच्छा, प्रॉब्लम हमेशा होती है सप्लाई साइड से। जब आप 30% 35% मार्जिन देखते हैं और इतना एक्साइटमेंट देखते हैं और ग्रोथ देखते हैं, तो आप सोचते हैं ठीक है, 1 साल पैसा नहीं कमाऊंगा, 2 साल नहीं कमाऊंगा, तीसरे साल से तो आई कैन ब्रेक इवन फिर 3 साल के अंदर। दैट इज हाउ कैपेसिटी ऐड होती है। अभी आई एम एट अ स्वीट स्पॉट जहां पे कैपेसिटी एक्सपेंशन स्लो हो रहा है, डिमांड स्टिल इज इंक्रीजिंग, ठीक है। सो मेरा ओवर सप्लाई जो सिचुएशन आज है वो मुझे कम होती हुई दिख रही है। ओके। दूसरी चीज, जो मेरे लार्ज प्लेयर्स आए जिन्होंने जैसे ग्रीन प्लाई का प्लान शुरू हुआ था या सेंचुरी का हुआ था, इन्होंने डिस्काउंट कर करके बेचा। बिकॉज एमडीएफ में एक और चीज होती है, आप 50% और 60% यूटिलाइजेशन पे अगर ना काम करो तो आप ब्रेक इवन ही नहीं करते हो, बिकॉज आपने 600-700 करोड़ डाले। तो आपका आइडिया रहता है कि स्टार्टिंग में भले ही मुझे डिस्काउंट करना पड़े, मुझे अपना यूटिलाइजेशन और अपना माल डालना है मार्केट में, बिकॉज बाय देन मुझे वो ब्रेक इवन मिलता है। अब वी आर एट अ पॉइंट जब सबका ब्रेक इवन हो चुका है। इंटरेस्टिंग। तो अब मेरा जो फोकस है वो बोलेगा कि वॉल्यूम के साथ साथ अब मैं मार्जिन भी थोड़ी कमाऊं। ठीक है। तो दैट वे पॉजिटिव लग रहा है आपको सिनेरियो। सेकेंड पॉइंट जो लास्ट ईयर सबको ट्रबल किया था, विच वाज टिम्बर प्राइसेस। टिम्बर प्राइसेस मोर देन डबल्ड लास्ट पूरा साल। यहाँ पे कंपटीशन इतना है कि मैं प्राइस इंक्रीज ले नहीं पा रहा हूँ, टिम्बर प्राइस बढ़ रहा है, आई एम अनएबल टू पास ऑन।
और धीरे धीरे टिम्बर प्राइसेस भी कम होने की बात है। आई थिंक ये फर्स्ट क्वार्टर था जहां मैंने साइन देखी है कि 4 से 5% टिम्बर प्राइस करेक्ट हुआ। ओके मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन ईयर एंड और अगले साल जहां पे मेजर टिम्बर प्लांटेशन होंगे, तब अगर ओवर सप्लाई सिचुएशन भी ईज होता है प्लस टिम्बर प्राइसेस भी कूल ऑफ होते हैं, प्लेयर्स वुड वांट टू मेक मनी। अगर मैंने Yes. 2 साल बर्न किया है पैसा, अब मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं 1-2 साल कमाऊं, जब तक वो न्यू साइकिल रिपीट ना हो कि वापस कैपेसिटी आ रही है। आई वाज कमिंग ओनली टू दैट कि ये सारे केपेक्स इंटेंसिव सेक्टर में यही होता है, साइकिल आती है, Yes, अब प्रॉब्ली पॉजिटिव साइकिल अगर आ रही है फिर सब पैसे बना लेंगे, yes, चलो नई कैपेसिटी लगा नई देते हैं, कैपेसिटी लगा नहीं, देते हैं। फिर वो उल्टी साइकिल। सो देन इन सेक्टर में ये है कि ये गुड ग्रेड चलता रहता है, कोई चलता रहता है। स्ट्रक्चरल नहीं है, तो यू हैव टू आपको प्ले द साइकिल। टाइमिंग राइट करना हाँ। पड़ेगा एंड योर टाइमिंग ऑल्दो कुड बी राइट बट कैन टेक टाइम। आज की तारीख में मैं नहीं बोल रही हूँ अगले क्वार्टर से आपको मार्जिन एक्सपेंशन दिख जाएगा, शायद ना नहीं, दिखे, because 3 शायद बार लोग आपको ट्राई भी करते 3 महीना करना पड़ेगा। और प्राइस इंक्रीज ट्राई की गई है, हैं। दिसंबर में सब प्लेयर्स ने डिसाइड किया प्राइस इंक्रीज लेंगे, बट कंपटीशन इतना था कि कोई प्राइस इंक्रीज नहीं नहीं ले लिया, इनफैक्ट डिस्काउंटिंग हुई मार्च में। अब अगेन लग रहा है थोड़ा थोड़ा सिनेरियो स्टेबल हो रहा है, बट शायद 1 क्वार्टर और लग जाए। बट इवेंचुअली तो इतना देख के लग रहा है ये जो 5-6% का जो लीडर मार्जिन कर रहा है या 10-12%, ये सर्वाइवेबल मार्जिन नहीं है। है, इवेंचुअली दिस मार्जिन हैज टू, बिकॉज हम काफी एनालिसिस कर रहे थे, मिड सिंगल डिजिट रिटर्न ऑन कैपिटल में आप धंधा नहीं नहीं चला कर सकते सकते, हैं। आपको एटलीस्ट डबल डिजिट रिटर्न कैप 12-15 तो चाहिए, 5-7% में हाउ डू यू 1x सर्वाइव? का एसेट बिजनेस है। Yes, आई मीन 1x 600 करोड़ asset है, लगाओगे, आपको absolutely, 600 करोड़ रेवेन्यू मिलना है well said, एंड इफ यू आर मेकिंग 5% बिजनेस, यू आर डूइंग इनजस्टिस इन टर्म्स ऑफ डूइंग दैट बिजनेस। absolutely. इनफैक्ट जब मैं अपनी एनालिस्ट टीम से बात कर रहा था, मैंने एक 2x2 बनाया था यही, कि अगर एसेट टर्न हाई है तब आप लो मार्जिन में काम कर सकते हैं, कि मैं 100 रुपया मैंने लगाया, मैं सिर्फ 5 रुपया बना रहा हूँ, लेकिन मेरी एसेट टर्न 5 टाइम है तो मेरा 25% बनता ये है। प्लाईवुड में होता है। एग्जैक्टली, प्लाईवुड में 10% मार्जिन में भी हम कंफर्टेबल, क्योंकि Yes. मेरा 4x का एसेट टर्न है। Yes, मैं 100 करोड़ absolutely. लगा के 400 करोड़ का रेवेन्यू कर सकती हूँ, हाँ, बट यहाँ मेरा रेवेन्यू कैप्ड है। 500 करोड़ में 500 करोड़ रेवेन्यू बनाता हूँ, अगर मैं सिर्फ 5% मार्जिन बनाया, मैं रिटर्न कैपिटल की लग आया। सो यू आर सो राइट। सो देयर कुड बी अ सिनेरियो वेयर देयर कुड बी कि ये 2-3 चीजें अच्छी हो सकती हैं हैं। सिक्लिकली, कि शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री गुड से ग्रेट शॉर्ट टर्म जा सकती हो सकती है। एंड इन अ सिनेरियो जहाँ पे टचवुड डिमांड इज नॉट अ कंसर्न, है। बिकॉज यहाँ पे स्टिल आप प्लाईवुड का मार्केट शेयर गेन ले कर रहे रहे हो, तो थोड़ी डिमांड साइकिल चल रही है। अदरवाइज अदर बिल्डिंग मटेरियल्स एग्जांपल टाइल्स वगैरह में इनहेरेंट मुझे देखना है कि डिमांड कब पिक होगी। अब स्नेहा, एक नया जानवर आया है जिसके बारे में इंडिया में हम नहीं सुनते थे, जो है खर्चे कम करना, कॉस्ट कटिंग, राइट? आपकी एक फेवरेट कंपनी कजारिया जो टाइल्स में है, वो काफी कॉस्ट कटिंग कर रही है, ठीक है? ऐसा रेयरली होता है इंडिया में, कॉस्ट कटिंग के बारे में बताइए। डिमांड ऑन ग्राउंड पिक हो नहीं रही है। ठीक अगर है। आप लास्ट 10 साल की डिमांड ग्रोथ देखेंगे, अगेन टाइल्स की बात करूं, डोमेस्टिक में 6-7-8% से ऊपर डिमांड ग्रोथ हुई नहीं है। ठीक है। प्लस अनऑर्गेनाइज सेगमेंट जो मोरबी में 300 प्लांट हुआ करते थे या 250 प्लांट हुआ करते थे 10 साल पहले, आज वो 1000 प्लांट है। जहां मेरी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, मेरी डिमांड ग्रो नहीं हो रही है। देयर आर मेनी प्लेयर्स जो सर्विस करने के लिए रेडी हैं। अब एज अ कंपनी में कितना भी चाहूं मार्केट शेयर पुल करना, अगेन प्राइसिंग लो करूंगी, मार्जिन कम हो रही है, मेरी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ती जा रही है। सो इवेंचुअली मैं देख रही हूँ अब कंपनीज आर फाइनली फिगरिंग आउट कि मैं इंटरनल इंप्रूवमेंट करूं, अब मैं कॉस्ट कटिंग पे ध्यान दूं। इधर मैं एम्प्लॉयज कम करूं, मैं 100-120 करोड़ एड स्पेंड पे स्पेंड कर रही हूँ, लेट मी रिड्यूस दैट। कहीं ना कहीं से मुझे एटलीस्ट मार्जिन एक्सपैंड करना है। बिल्कुल, बिकॉज स्टेबल एनवायरनमेंट में जिस तरीके से रहा है, विथ इवन एक्सपोर्ट्स इतना अच्छा नहीं कर रहे थे लास्ट कंप्लीट ईयर, तो जितना ओवर कैपेसिटी था डोमेस्टिक मार्केट के लिए, उतनी ओवर कैपेसिटी बढ़ गई। तो जो 5% 6% वॉल्यूम ग्रोथ लेना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया ना मार्केट। उस केस में प्लस आपकी मार्जिन कम हुई, बिकॉज आप डिस्काउंट कर रहे थे अपने प्रोडक्ट, बिकॉज आपको वो मोरबी से compete करना है, तो आपको 3% 4% डिस्काउंटिंग स्कीम देनी पड़ रही थी। सो यू हैव नो ऑप्शन बट टू अब फाइनली आपको कॉस्ट पे इंप्रूवमेंट करना है। अच्छा, बट लेट्स लुक एट इट, कॉस्ट इंप्रूवमेंट से मुझे क्या मिलेगा? मुझे 1 साल मार्जिन इंप्रूवमेंट मिलेगा, विच इज पॉजिटिव, बट बियॉन्ड विच अगेन मेरा पॉइंट सेम है, मेरी वॉल्यूम ग्रोथ अगर नहीं बढ़ रही है और
या मैं कुछ यूनिक नहीं कर पा रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे आउट परफॉर्मेंस मिले, वो प्रॉब्लम है। तो टेम्पररी रहेगा। ये टेम्पररी रहेगा। एक्साइटमेंट है, टेम्पररी एक्साइटमेंट है, आप मार्जिन बढ़ जाएगी। अनलेस आप मुझे बोलें कि देर इज सडन चेंज इन डिमांड मोमेंटम, कि अब ऑन ग्राउंड बहुत डिमांड है, या आप मुझे बोलें कि सडनली ब्रांडेड प्लेयर्स की टाइल्स ज्यादा बिक रही हैं वर्सेस मोरबी, जो It's इतने not साल happening. से नहीं हो रहा है। आई मीन वहां की भी ब्रांड्स बन रही हैं, Yes. दे आर ऑल्सो एबल टू सेल। Yes. सो मेरे लिए प्रॉब्लम इज द मोट। मोट तब होगा जब सेक्टर में डिमांड आएगी। कॉस्ट कम होना इज मेरे लिए वन टाइम ईपीएस ग्रोथ। उसके बियॉन्ड मुझे चाहिए कि डिमांड बढ़े तो मैं ये सेक्टर में Interesting. आई कैन बी मोर पॉजिटिव। Interesting. स्नेहा जी, थैंक यू सो मच। एज यूजुअल काफी कुछ सीखने मिला, काफी रोचक और इंसाइटफुल था। होप टू सी यू अगेन सून। थैंक यू सो मच। थैंक्स